नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहां प्रकृति की गोद में छुपे हैं कई अनकहे रहस्य और कहानियां। आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के उन जंगलों में जहां हरियाली अपने भीतर कई कहानियां समेटे हैं। इन जंगलों की गहराई में छुपा है एक ऐसा संसार जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। झारखंड वनों की भूमि, जहां प्रकृति आज भी अपने सबसे मौलिक रूप में मौजूद है। यहाँ के जंगलों में समय जैसे थम सा जाता है और हर पेड़ पौधा अपनी एक अलग कहानी कहता है। यहाँ के साल, महुआ और पलाश के घने जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं, बल्कि एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का दिल है। इन पेड़ों की छांव में हजारों जीव जंतु और पक्षी अपना घर बसाते हैं। इन जंगलों की खामोशी में पत्तों की सरसराहट, पंछियों के कलरव और जंगली जीवों की मौजूदगी का शोर है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी और रहस्य घुला हुआ है। इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता साझा करते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, त्योहार और परंपराएं जंगल से ही जुड़ी हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान का आधार है। पीढ़ियों से वे इन वनों की रक्षा करते आए हैं, लेकिन विकास, खनन और बढ़ती आबादी के दबाव ने इस रिश्ते को बदल दिया है। जंगलों की कटाई और खनन ने यहाँ के संतुलन को बिगाड़ दिया है। जंगल कट रहे हैं, इंसानी बस्तियां जानवरों के घरों की ओर बढ़ रही हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण पर असर पड़ा है, बल्कि यहाँ के जीव जंतुओं की जिंदगी भी बदल गई है। इस बदलाव की कहानी में कई पात्र हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जिसे अक्सर खलनायक समझा जाता है। यह जीव जंगल और इंसान के बीच की जटिलता का प्रतीक बन गया है। यह कहानी है जंगली सूअर की, जिसका नाम सुनते ही डर और विनाश की छवि उभरती है। लेकिन क्या हम उसकी असली भूमिका को समझ पाए हैं? लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या जंगली सूअर वाकई उतना खतरनाक है जितना उसे बताया जाता है? आज हम झारखंड के जंगलों में उतरेंगे, जंगली सूअर के जीवन को करीब से समझेंगे और जानेंगे क्या वह सचमुच खतरनाक है या सिर्फ गलत समझा गया है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जंगली सूअर एसस स्क्रोफा पृथ्वी के सबसे अनुकूलनशील स्तनधारियों में से एक है। ये जानवर हजारों सालों से हमारे जंगलों का हिस्सा रहे हैं और अपने अनोखे स्वभाव के कारण हर वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं। झारखंड के घने और हरे भरे जंगल इनके लिए आदर्श घर हैं, जहां इन्हें भोजन, पानी और छिपने की जगह आसानी से मिल जाती है। इनका मजबूत और भारी शरीर, साथ ही नुकीले दांत इन्हें जंगल में जीवित रहने और शिकारियों से बचने में मदद करते हैं। ये दांत आत्मरक्षा के अलावा जमीन खोदकर कंदमूल, कीड़े और अन्य भोजन खोजने के लिए भी बेहद जरूरी है। जंगली सूअर सामाजिक प्राणी है। आमतौर पर साउंडर नामक झुंड में रहते हैं, जिसका नेतृत्व एक अनुभवी मादा करती है। ये झुंड मिलकर भोजन ढूंढते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। नर सूअर युवावस्था में झुंड छोड़ देते हैं और अकेले या छोटे समूह में रहते हैं, सिर्फ प्रजनन के समय लौटते हैं। उनका जीवन अधिक जोखिम भरा होता है, लेकिन वे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। मादा सूअर साल में 1 या 2 बार बच्चों को जन्म देती है और इस दौरान वह बेहद सतर्क और सुरक्षात्मक हो जाती है। जन्म से पहले वह पत्तियों और टहनियों का घोंसला बनाती है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित और आरामदायक माहौल में जन्म लें। एक बार में 4 से 8 पिगलेट जन्म लेते हैं, जो जन्म के कुछ ही घंटों में चलने फिरने लगते हैं। ये छोटे पिगलेट बहुत जिज्ञासु होते हैं और जल्दी ही जंगल की दुनिया को जानने लगते हैं। वे अपनी माँ के पीछे पीछे चलते हैं और उससे जंगल के गुण, भोजन ढूंढना और खतरे से बचना सीखते हैं। जंगल के कठोर नियमों के बीच जंगली सूअर का जीवन सतत संघर्ष, सामाजिकता और अनुकूलन का अनूठा मिश्रण है, जो इन्हें जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। जंगली सूअर सर्वाहारी है। वे कंदमूल, फल, बीज, घास, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि मरे हुए जानवर भी खाते हैं। उनकी भोजन की विविधता उन्हें जंगल में जीवित रहने में मदद करती है। भोजन की तलाश में वे सुबह और शाम सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। यह समय उनके लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि वे शिकारियों से बच सकते हैं। उनकी सूंघने की क्षमता अद्भुत है, जिससे वे जमीन के नीचे छिपा भोजन भी खोज लेते हैं।
यह क्षमता उन्हें अन्य जानवरों से अलग बनाती है। रूटिंग यानी थूथन से जमीन खोदना उनका मुख्य तरीका है। यह प्रक्रिया उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर भोजन तक पहुंचने में मदद करती है। एक झुंड एक ही रात में बड़े क्षेत्र की जमीन उलट सकता है। यह उनकी सामूहिक शक्ति और संगठन का प्रमाण है। यही आदत जब खेतों में दिखती है तो किसानों के लिए भारी नुकसान का कारण बनती है। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। मौसम के साथ उनका भोजन बदलता है। मानसून में कंदमूल, सर्दियों में फल बीज और गर्मियों में भोजन की कमी उन्हें इंसानी बस्तियों की ओर ले जाती है। यह बदलाव उनके जीवन का हिस्सा है। इंसान और सुअर के बीच टकराव अक्सर इसी भूख की वजह से होता है। ये संघर्ष दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। असल में जंगली सुअर का संघर्ष सिर्फ पेट भरने का है। वह जानबूझकर नुकसान नहीं करता, बस अपनी प्रवृत्ति का पालन करता है। ये संघर्ष उसकी जीवित रहने की जद्दोजहद का हिस्सा है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जंगली सुअर का नाम डर और चिंता से जुड़ा है। किसानों के लिए वह रात में आने वाली आपदा है। सुअर न सिर्फ फसल खाते हैं, बल्कि अपनी खोदने की आदत से पूरे खेत को बर्बाद कर देते हैं, जिससे गरीब किसानों को भारी नुकसान होता है। उनकी आक्रामकता भी डर का कारण है, खासकर जब वे घायल हों या मां अपने बच्चों के साथ हो। गांवों में कई कहानियां हैं जहां लोग जंगल में सुअर से टकरा गए और मुश्किल से बच पाए। इसी वजह से स्थानीय समुदाय सुअर को पीड़क मानते हैं। बाढ़, पहरा, शोर, यहाँ तक कि शिकार तक किया जाता है। लेकिन कुछ बुजुर्ग मानते हैं कि सुअर उतना आक्रामक नहीं जितना समझा जाता है। वह तभी हमला करता है जब घिरा या उकसाया जाए। असल समस्या जंगलों के सिकुड़ने और इंसानी दखलंदाजी की है, जिससे सुअर और इंसान आमने सामने आ रहे हैं। झारखंड के गांवों में इंसान और जंगली सुअर के टकराव की कहानियां आम हैं। गुमला के किसान मंगल उरांव की मक्के की फसल एक रात में सुअरों ने बर्बाद कर दी। साल भर की मेहनत खत्म। कई बार ये टकराव खतरनाक भी हो जाते हैं, जैसे पलामू में एक महिला पर मादा सुअर ने हमला कर दिया जब वह अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी। ये घटनाएं लोगों के मन में सुअरों के प्रति डर और गुस्सा बढ़ाती है। लेकिन कुछ कहानियां सह अस्तित्व की भी हैं। कुछ बुजुर्ग मानते हैं कि सुअर जंगल का माली है और सम्मान से पेश आओ तो टकराव कम होगा। असल में जंगलों के सिकुड़ने से सुअरों का प्राकृतिक आवास खत्म हो रहा है और वे मजबूरी में खेतों की ओर आ रहे हैं। ये टकराव दो भूखे पेटों की लड़ाई है। इंसान और सुअर दोनों अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जंगली सुअर को अक्सर फसलों के दुश्मन के रूप में देखा जाता है, लेकिन वह पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर भी है। उसकी जमीन खोदने की आदत मिट्टी को ढीला और उपजाऊ बनाती है, जिससे बारिश का पानी बेहतर सोखता है। सुअर बीजों को फैलाते हैं। अपने मल के जरिए जंगल के दूर दराज हिस्सों में नए पौधे उगाने में मदद करते हैं। वे मरे हुए जानवरों को खाकर जंगल की सफाई करते हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। कीड़े मकोड़े और उनके लार्वा खाकर वे प्राकृतिक कीट नियंत्रक का काम भी करते हैं। खुद भी बाघ, तेंदुए जैसे शिकारियों का भोजन बनते हैं। इससे खाद्य श्रृंखला संतुलित रहती है। जंगल के लिए सुअर एक गुमनाम नायक है। उसकी भूमिका के बिना पारिस्थितिकी तंत्र अधूरा है। जलवायु परिवर्तन का असर जंगली सुअरों पर भी पड़ रहा है। मौसम का चक्र अनियमित हो गया है। सूखे में जंगल के जल स्रोत सूख जाते हैं, जमीन कठोर हो जाती है और सुअरों के लिए भोजन पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में वे गांवों और खेतों की ओर आते हैं, जिससे टकराव बढ़ता है। बेमौसम बारिश से जंगल के फल फूल नष्ट हो सकते हैं, जिससे भोजन की कमी और बढ़ जाती है। भोजन की उपलब्धता सीधे उनके प्रजनन चक्र को प्रभावित करती है। कम भोजन, कम बच्चे, बढ़ते तापमान से सुअरों का व्यवहार भी बदल रहा है। वे रात में ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। असल में जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियां मिलकर इस संघर्ष को और जटिल बना रही हैं। जंगली सुअर के संरक्षण का मतलब उनकी संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि इंसान और सुअर के बीच संतुलन बनाना है। खेतों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक उपाय जरूरी है। मजबूत बाड़,
सौर ऊर्जा वाली बाढ़ या प्राकृतिक विकर्षक। सरकार और वन विभाग को इन तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना चाहिए। सबसे जरूरी है जंगलों का संरक्षण। अगर सुअरों को जंगल में भोजन पानी मिलेगा तो वे खेतों में नहीं आएंगे। खनन और अवैध कटाई पर रोक, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और फलदार पौधों का रोपण जरूरी है। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए त्वरित मुआवजा प्रणाली होनी चाहिए। जब हम सुअर को समस्या नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में देखेंगे, तभी स्थायी समाधान संभव है। तो क्या झारखंड का जंगली सुअर खतरनाक है या गलत समझा गया? जवाब सीधा नहीं है। किसान के लिए वह दुश्मन है, घायल व्यक्ति के लिए खतरनाक। ये अनुभव असली है, लेकिन वह जंगल का इंजीनियर भी है, जो मिट्टी उपजाऊ बनाता है, बीज फैलाता है और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखता है। उसकी आक्रामकता अक्सर डर और असुरक्षा से पैदा होती है, जो सिकुड़ते जंगलों और इंसानी दखल का नतीजा है। असल समस्या जानवर में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों में है जो हमने पैदा की हैं। हमें सह अस्तित्व के रास्ते खोजने होंगे, जहां किसान की फसल भी सुरक्षित रहे और सुअर को भी जंगल में हक मिले। शायद जंगली सुअर हमारा गलत समझा गया साथी है, जो हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर हमारा अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा है। नमस्कार।